स्वागतम। व्हाट्सअप सारी भाषा बोल लेंगे। चलो, मार्कर लिया यार, मेरा मार्कर। चलो, हम लोगों ने बाकी के सारे लेक्चर खत्म कर चुके हैं इंग्लिश के। हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी खत्म हो गया। स्लोली स्लोली बढ़ रहे हैं, बट स्लोली एंड स्टेडली हम लोग पूरा टेंस खत्म कर लेंगे व्यक्तिगत रूप से। और आपको सबको मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा यहाँ तक। और आई होप सो, क्या कहते हैं, अब से धीरे धीरे वीडियो जो है थोड़ी लंबी हुआ करेगी और टेंस जो है हम लोग एक बार में कई सारे निपटा दिया करेंगे। दूसरी चीज़, वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गई। फिर से वही मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, मेरी फ़ोन में और बहुत सारी चीज़ें पर्सनल प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिसके वजह से वीडियोस वगैरह मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब से मैं थोड़ा फ्री हो चुका हूँ। मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे ना, अभी भी मेरा एग्ज़ाम है, कल भी मेरा एग्ज़ाम है, बट स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग। और फिर उसके बाद पढ़ ही लेंगे आराम से, क्या ही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोगों को पढ़ना था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस, अभी भी याद आ रहा है। देखो, इसकी पहचान क्या होगी? चुका है, चुकी है, चुके हैं। चुका है, चुकी है और चुके हैं। सिंपल। लेकिन इसको और भी चीजों से हम लोग कर सकते हैं, जैसे आ, ई, ए, फिर लास्ट में है आएगा। आ ई ए का मतलब आ ई ए वाली मात्राएं, ये स्वर हैं। तो इन्हीं स्वरों की मात्राएं जो हैं किसी किसी में लास्ट में आया करेंगी। जैसे अभी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको भी लिख के दिखाऊंगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देख लो। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज या फिर हैव। जिनको नहीं पता हैज है किसके साथ लगता है, इधर देखो मैं लिख दे रहा हूँ, सिंगुलर और प्लूरल। अगर सिंगुलर पर्सन है, यानी कि हाँ, ही, शी, इट और सिंगल नेम, तो इनके साथ लगेगा हैज। और अगर प्लूरल पर्सन है, जैसे आई, वी, यू और दे, तो इनके साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। ठीक। वर्ब की फॉर्म मैंने आपको बताया रखी है, क्योंकि ये डन डूइंग नहीं, डन वर्ब में होते हैं, डन फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगेगी। चलो, विदाउट वेस्टिंग हम लोग चालू करते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का रूल्स देख लो, शॉर्ट फॉर्म चलेंगे अब लोग। अफर्मेटिव के रूल्स क्या होंगे? देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एकदम शॉर्टकट आप लोग समझ लेना। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। जैसे तुम घर आ चुके हो, तुम घर आ चुके हो। तुम की इंग्लिश यू है, तो हैव लगेगा, यू हैव। अब कम, आने की इंग्लिश होती है कम, और कम की थर्ड फॉर्म कम, केम, कम ही होगी। यू हैव कम टू होम। ठीक। नेक्स्ट देखो, मम्मी पूजा कर चुकी है। मम्मी पूजा कर चुकी हैं, मदर या फिर मॉम। मॉम सिंगुलर है, एक नाम है, हैज वर्शिप्ड। मॉम हैज वर्शिप्ड। ठीक। गॉट इट, समझ में आ गया। अभी सेंटेंस करते हैं, पहले आप लोग इसको नोट कर लो अफर्मेटिव, तो हम लोग फटाफट सेंटेंस जो है उनको भी करना चालू कर देते हैं। यहाँ पे अब हम लोग करेंगे सेंटेंसेस। सेंटेंसेस देखो कौन कौन से करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं, वह खाना, वह खाना पका चुका है। तुमने तुमने शराब पी ली है। भाई ने भाई ने
जुआ खेला है। हम पढ़ाई कर चुके हैं। दीदी सब्जियां खरीद चुकी हैं। मैंने 5 सेंटेंस लिख दिए, पहले आप इनको कन्वर्ट करिए, उसके बाद मैं कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, पहले आप इनको कन्वर्ट करिए, फिर मैं करता हूं। हो गए होंगे कन्वर्ट। चलो देखो, वह खाना पका चुका है। ही हैज कुक्ड फूड। तुमने शराब पी ली है। यू हैव टेकन वाइन। है ना, वाइन होगा, या फिर आप अल्कोहल कर सकते हो। अल्कोहल। टेकन की जगह आप ड्रंकन भी कर सकते हो। भाई ने जुआ खेला है। ब्रदर हैज प्लेड गैम्बल्स। हम पढ़ाई कर चुके हैं। वी हैव स्टडीड। दीदी सब्जियां खरीद चुकी हैं। सिस्टर हैज बॉट। बाय की थर्ड फॉर्म वेजिटेबल्स। ठीक, वेजिटेबल्स ही होगा हमेशा, वेजिटेबल नहीं होगा। ऐसे लगते हैं क्योंकि कहने को तो ये, अगर मैं सब्जी भी लिखता तो भी हम यहाँ पर वेजिटेबल्स ही लिखते। क्यों लिखते? क्योंकि सब्जियां आप एक जाके नहीं खरीदते, मल्टीपल्स ही खरीदते हो। ठीक, ये सिंगुलर नाउन दिखता है बट है होता नहीं। नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। चलो, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस देखो, नेगेटिव सेंटेंस का रूल, नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? सिंपल, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके लास्ट में ऑब्जेक्ट। लेट मी चेक, दिखता है कि नहीं पूरा? हाँ, पूरा दिख रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लो। एग्जाम्पल्स जैसे हम माला नहीं लाए हैं। चुके चुके हम लोग कम बोलते हैं, लाया है, खाया है, पिया है, करा है, नहीं करा है, यही बोलते हैं। ठीक है ना, तो चुका, चुकी है, चुके हैं, इन सब का यूज कम होता है, इसलिए हम लोग आ ई ए का लगाए हैं। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ए की मात्रा लगी है और ए भी खुद लगा हुआ है। हम माला नहीं लाए हैं। वी हैव नॉट, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट। वी हैव नॉट ब्रॉट गार्लैंड्स। ठीक, ब्रॉट और बॉट की स्पेलिंग बहुत कॉमन होती है, बस एक आर का फर्क होता है। देखो, राजा सब्जियां हटाओ यार। राजा फल नहीं, राजा फल नहीं बेच रहा, बेच चुका है। मुझे रहा रही याद आ जा रहा है। राजा फल नहीं बेच चुका है। राजा हैज नॉट, राजा हैज नॉट, बेचना सेल, थर्ड फॉर्म सोल्ड। राजा हैज नॉट सोल्ड फ्रूट्स। मेरा मार्कर का इंक खत्म हो गया और इंक भी खत्म हो गया, माने इंक बॉक्स, इंक पॉट, दा से दवात खत्म।
नोट कर लीजिए, फिर इनके हम लोग सेंटेंस करते हैं। चलो देखो सेंटेंसेस। तुम मेरे लिए केक नहीं बनाए हो। तुम मेरे लिए केक नहीं बनाए हो। वाह, पार्टी के लिए पैसे नहीं दिया है। मम्मी भी क्रिकेट नहीं देखी है। राजा राजा हटाओ। रमेश पवन के घर नहीं गया है। वह घर अभी तक नहीं नहीं आया है। चलो, ये मैंने 5 सेंटेंस दे दिए आपके लिए। 5 है कि नहीं? हाँ 5 है। ये मैंने 5 सेंटेंस दे दिए आपके लिए। पहले आप इनको करेंगे, उसके बाद हम कोशिश करेंगे करने की। मुझसे तो मत पूछेगा क्योंकि मुझे तो नहीं आते सेंटेंस करना। देखा जाए तो हमारी वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं होती, 15 से 20 मिनट होती है मैक्सिमम। मैक्सिमम बढ़िया है, 15 से 20 मिनट आप लोगों के लिए अच्छे होते हैं। आप लोगों का ज्यादा समय भी जाया नहीं होगा और आप लोग बढ़िया पढ़ भी लोगे। मुझे भी सर दर्द नहीं होगा, परंतु आप लोग फिर भी स्किप करके पढ़ते हो। तुम मेरे लिए केक नहीं बनाए हो। यू हैव नॉट बेक्ड। बनाना मैंने फिर से बता रखा है, बेक्ड अ केक। अ केक किसके लिए? मेरे लिए, फॉर मी। वह पार्टी के लिए पैसे नहीं दिया है। ही हैज नॉट गिवेन मनी। पार्टी के लिए, फॉर पार्टी या टू पार्टी? फॉर पार्टी। मम्मी भी क्रिकेट नहीं देखी हैं। मॉम लिख दे रहा हूँ, मदर समझ जाना। मॉम हैज ऑल्सो नॉट। ऑल्सो आप बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं यहाँ इसको पिन आउट कर दे रहा हूँ। मॉम हैज ऑल्सो नॉट वॉच्ड वॉच्ड क्रिकेट। चलो, रमेश पवन के घर नहीं गया है। रमेश हैज नॉट गॉन। थर्ड फॉर्म होती है गो, गो वेंट गॉन। हैज नॉट गॉन टू पवन हाउस। पवन हाउस भी कर सकते हो। पवन को कैपिटल पी होगा। हाँ, वह घर अभी तक नहीं आया है। ही हैज नॉट कम टू होम अभी तक येट। येट क्या है? एक कंजक्शन के रूप में काम कर रहा है, तो आप इसको सॉरी प्रीपोजिशन के रूप में भी काम कर रहा है, तो आप इसको लास्ट में भी लगा सकते हो, ठीक है। और आप पहले भी लगा सकते हो। मैंने आपको क्या बोला है? जो अदर वर्ड्स होते हैं जैसे टुमारो, टुडे, डेली, एवरीडे या फिर येट, ऑल्सो, ये सारे जितने वर्ड्स होते हैं आप इनको चाहे कंस्ट्रक्शन में पहले लगा दो,
चाहे लास्ट में लगा दो, इनसे कोई भी आपको अपने सेंटेंस में फर्क देखने को नहीं मिलेगा। इट इज गुड। आप यहाँ डेली भी लिख सकते हो, टुमारो यस्टरडे भी लिख सकते हो, टुनाइट भी लिख सकते हो, है ना, येट भी यहाँ लिख सकते हो, चाहे वो यहाँ पे भी लिख सकते हो, सब कुछ सही है। ठीक, यहाँ तक आपका सही था। अगर सारे सेंटेंस सही है तो इसका मतलब आपको सारा का सारा आ गया है यहाँ तक। इसके वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव करेंगे। थोड़ा सा मैं टहल रहा हूँ क्योंकि खड़े खड़े बोर हो जाता हूँ। तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव वाला काम करेंगे, और हो सके तो उसी में नेगेटिव भी कर देंगे और एक ही वीडियो के अंदर पूरा समेट देंगे अगर हो सका तो। अदरवाइज 2 वीडियो इसकी आपको पता ही कंफर्म है। ठीक, यहीं तक करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।